मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज है 22 जनवरी और आज हमारे भगवान राम अपनी बर्थ प्लेस पर, अपने जन्म स्थान पर विराज चुके हैं। आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो आज उनकी थी कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी। कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी मीन्स अभिषेक समारोह या फिर प्राण प्रतिष्ठा। वैसे तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए या अभिषेक समारोह के लिए हमारे पास इंग्लिश में कोई शब्द नहीं है, लेकिन एज एन ऑल्टरनेटिव हम उसके लिए कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी यूज करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा को हम बोल सकते हैं कि एस्टेब्लिशिंग द लाइफ फोर्स इनटू द डेटी। डेटी मतलब हमारे आराध्य देव जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, उनके अंदर प्राण फूकना यानी कि उनके अंदर लाइफ लेके आना। तो इट इज अ सेरेमनी इन विच एनर्जी इज परमिएटेड इनटू द आइडल। परमिएट करना मतलब एनर्जी डालना, एनर्जी फिल करना या तर कर देना एनर्जी से। और आइडल मीन्स मूर्ति। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए कोई स्पेशल वर्ड नहीं है इंग्लिश में, हम उसको सिर्फ डिफाइन कर सकते हैं इंग्लिश में अगर कोई हमसे इसका मतलब पूछ रहा है तो कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी के अंदर हम किसी स्थान को एक सेक्रेट प्लेस, एक होली प्लेस, एक पवित्र प्लेस, एक पायस प्लेस डिक्लेयर कर देते हैं कि ये आज से हमारा पूजनीय स्थल है। तो यहाँ पे हम पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो उसको बोलते हैं कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी। भारत में जब भी हम किसी निर्माण कार्य की शुरुआत करते हैं तो हमारे यहाँ पर शिलान्यास करने का रिवाज है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं दैट वी आर लेइंग द फाउंडेशन स्टोन। So we laid the foundation stone of Ram Lila Mandir Ayodhya on 5th of August 2020। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भगवान को पुष्प अर्पित करते हुए, तो जब भी हम भगवान को कुछ चढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑफरिंग। जब हम अपने किसी बड़े को उपहार देते हैं या अपने किसी भगवान को कोई उपहार चढ़ाते हैं या कुछ भी चढ़ाते हैं, उसको बोला जाता है ऑफरिंग। वी आर ऑफरिंग थिंग्स टू द गॉड। आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज ऑफरिंग फ्लावर्स टू द गॉड, तो वो फ्लावर ऑफर कर रहे हैं। आरती के लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है इंग्लिश में, तो हम आरती करने को यही बोलते हैं कि वी आर परफॉर्मिंग आरती। आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज परफॉर्मिंग आरती। दिए को हम बोलते हैं, इंग्लिश में हम दिया ही बोल सकते हैं या फिर हम लैंप बोलते हैं, और दिया जलाने को बोलते हैं वी आर लाइटिंग द लैम्प और आई एम लाइटिंग द लैम्प। दिया जला दिया मतलब लिट द लैम्प, सेकेंड फॉर्म लगेगी। आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लिट द लैम्प। मंत्रोच्चारण करने के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं वर्ड चैंट करना, चैंटिंग मंत्र। इफ समबडी इज चैंटिंग द मंत्र मतलब वो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। घंटी बजाने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं रिंगिंग बेल और रिंगिंग द गॉन्ग। अगरबत्ती के लिए हम यूज करते हैं वर्ड इंसेंस। धूप बत्ती के लिए भी इंसेंस शब्द का ही इस्तेमाल होता है। फूलों की माला को हम बोलते हैं गार्लैंड। मिठाई को स्वीट्स बोलते हैं। करने को प्रेइंग बोलते हैं। पूजा करने को वर्शिपिंग बोला जाता है। सिर झुकाने को बोइंग द हेड बोलते हैं। बो करना मतलब झुकाना, सिर को झुकाना मीन्स बोइंग आवर हेड। प्रसाद के लिए इंग्लिश में कोई शब्द नहीं है, तो हम प्रसाद को प्रसाद ही बोलते हैं। हमारे कल्चर में, हमारी भाषा में अगर कोई शब्द है या कोई रिवाज है जो दूसरी भाषा में या दूसरे कल्चर में नहीं अपनाया जाता, तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव ढूंढने की बजाय हमें अपनी ही भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि उनका बोलने का प्रचलन बढ़े और दूसरी भाषा में भी अपनी भाषा के शब्दों का इस्तेमाल हो। अब हम बात करेंगे फाइंड और फाउंड के बारे में। जो फाइंड वर्ड है उसका हिंदी में मीनिंग होता है कोई चीज मिलना। अगर आप बोलते हो कि मुझे एक पेंसिल मिलती है तो आई फाइंड अ पेंसिल। उसे एक पेंसिल मिलती है, शी फाइंड्स अ पेंसिल। मुझे एक पेंसिल मिली तो आई फाउंड अ पेंसिल, मुझे पेंसिल मिल चुकी है, आई हैव फाउंड अ पेंसिल। तो इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म फाउंड फाउंड होती है, लेकिन जो सेकेंड नंबर पे जो वर्ब है, यानी कि जो थर्ड रो में जो वर्ब है फाउंड, तो इस फाउंड, इस रूट वर्ड का मतलब होता है फाउंड मतलब किसी चीज की नींव रखना।
क्योंकि ये एक एक्शन वर्ड है, ये एक वर्ब है, एक क्रिया है। बनाया, या किसी ने कोई हॉस्पिटल बनाया, या किसी ने कोई संस्था बनाई, कोई एनजीओ बनाया, तो हम बोलेंगे ही फाउंडेड। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी, ही फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन, ही फाउंडेड दैट ग्रुप, ही फाउंडेड एन एनजीओ। तो वहां पे फाउंडेड शब्द यूज होगा, वहां पे फाउंड शब्द यूज नहीं होगा। तो फाइंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म भी है फाउंड, और फाउंड अलग से एक रूट वर्ड है, अलग से शब्द है, जिसका मतलब होता है नींव रखना, या कोई चीज, कोई ग्रुप, कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना। फाउंड, उसको कोई चीज मिली तब हम यूज करेंगे फाउंड, लेकिन उसने किसी चीज की नींव रखी, उसको, उसके लिए हम यूज करेंगे फाउंडेड। If you like this video, then please do like, share and subscribe my channel, and also don't forget to comment on my channel. That's all for today. Have a great day.